योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मनं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। कैसा है? दोनों हाथों से मन कैसा है? पूरी फील के साथ मन कैसा है? फिर से मन कैसा है? मन कैसा है? आशा करते हैं कि आपका मन प्रत्येक दिन इसी तरह से वाह। तो आइए आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। थोड़ी देर हम इसी मुद्रा में बैठे सुखासन की मुद्रा में और थोड़ी देर ओम चांटिंग का अभ्यास करते हैं। तो आइए मिलकर के एक साथ अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और बिल्कुल सिंपल अवस्था में इस तरह से पालथी मारते हुए और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए, गर्दन सामने, आंख बंद करते हुए एक लंबी गहरी सांस लेते हुए लगातार 8 से 10 बार ओम चांटिंग का अभ्यास करते हुए आपके शरीर में किसी भी प्रकार का हलचल न हो, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस न हो, लगातार ओम चांटिंग का अभ्यास करते रहें। लगातार ओम चांटिंग का अभ्यास करते रहें। आपके शरीर में किसी भी तरह का हलचल न हो, तनाव न हो, खिंचाव न हो। ये बताइए 8 से 10 बार ओम चांटिंग का अभ्यास हो गया हो तो फिर से धीरे धीरे अभ्यास करते हुए डीप ब्रीथ, लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा श्वास बनेंगे, धीरे धीरे एक्सेल, धीरे धीरे श्वास छोड़ो। पुनः फिर से लंबा गहरा श्वास बनेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़िए, एक्सेल, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। पुनः फिर से एक लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। आंख बंद रखेंगे, अपने दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए तब तक दोनों हथेलियों को आपस में रख कर दे जब तक कि डीप एनर्जी
एक ऊष्मा उत्पन्न न हो जाए। खूब अच्छी तरह से दोनों हथेली को आपस में रब करते हुए रगड़ते हुए खूब अच्छी तरह से तब तक दोनों हथेली को आपस में रब करते रहे जब तक एक हीट एक एनर्जी एक ऊष्मा उत्पन्न न हो जाए। इस एनर्जी उत्पन्न होने के पश्चात धीरे धीरे अपने दोनों हथेली को आंख से स्पर्श करते हुए कुछ देर इसी अवस्था में छोड़ देंगे। दोनों हथेली को अपनी दोनों आंखों के ऊपर कुछ देर इसी अवस्था में छोड़ दें और महसूस करें इस एनर्जी को जो आपके हाथों के माध्यम से उत्पन्न नहीं। धीरे धीरे अपनी हथेली को अपनी आंख के ऊपर घड़ी की सुई की सीधी दिशा में क्लॉकवाइज मूवमेंट देते हुए 1 5 बार 2 3 4 5 पुनः फिर से विपरीत अवस्था में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अपनी हथेली को अपनी आंख के ऊपर 1 2 3 4 5 पुनः संपूर्ण चेहरे को स्पर्श करते हुए अपने कंधे से अपने कंधे से अपने सीने से अपने उधर से अपने कमर से अपने हिप से अपने पैरों से अपने घुटनों से अपने टखनों से अपने टो तक स्पर्श करते हुए जाना है। फिर से सुखासन की मुद्रा में बैठेंगे और धीरे से आंखें खोलो। एक नया सवेरा फिर से उत्पन्न होते हुए योग चैंटिंग का अभ्यास इसीलिए किया ताकि हमारा मन ध्यान बुद्धि एकाग्र रहे। जो हम कार्य करने जा रहे हैं उसमें सुचारू रूप से हमारा मन ध्यान बुद्धि लगे रहे बने रहे। तो पिछले दिन हमने सीखा था कि 5 तत्व, ये 5 तत्व कौन से हैं एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये जो 5 तत्व है 5 एलिमेंट्स है जो हमारे शरीर में मौजूद है और इन्हीं की आवश्यकता से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है। इनमें से कोई भी तत्व डिसबैलेंस हो जाए तो कई प्रकार की समस्याएं विकृतियां उत्पन्न होने लगती हैं। इन्हीं 5 तत्वों को बैलेंस करते हैं हमारे 7 चक्र जो कि निम्नवत कर्मवत उपस्थित है। जैसे कि सबसे पहला जो चक्र था मूलाधार, दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र मणिपूरक चक्र, चौथा चक्र अनाहत चक्र, पांचवा चक्र विशुद्धि चक्र, छठवां चक्र आज्ञा चक्र, सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र है क्रमबद्ध हमारे शरीर में स्थापित है। आइए पिछले दिन हमने 3 चक्र का जिक्र किया था। पहला चक्र का जो बीज मंत्र था वो था लव, दूसरे चक्र का जो बीज मंत्र था वो था व, तीसरे चक्र का जो बीज मंत्र था वो था रम। आज हम बात करते हैं चौथा चक्र। इस चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं। कहेंगे मेरे साथ अनाहत चक्र, अनाहत चक्र, अनाहत चक्र। और इस चक्र को हृदय चक्र भी कहते हैं क्योंकि ये ठीक हमारे हृदय के समीप है, इसीलिए हम इसको हृदय चक्र भी कहते हैं। ये जो चक्र है ये वायु तत्व को बैलेंस करते हैं। यद्यपि वायु हमारे भीतर या तो तीव्र हो जाए या फिर मंद हो जाए तो वो डिस्बैलेंस रहती है। इसीलिए हमें उसको क्या चाहिए, नियत चाहिए बराबर वायु। आज हम वायु तत्व को बैलेंस करते हैं। जब ये वायु तत्व हमारे शरीर में डिसबैलेंस हो जाती है तो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जैसे कि सबसे पहले श्वास से जुड़ी हुई जितनी भी समस्या ये प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे किसी को टीबी से संबंधित समस्या है, किसी को ब्रोंकाइटिस से संबंधित समस्या, किसी को श्वास लेने में समस्या, ये तमाम हृदय से समस्या है, फेफड़ों की समस्या है, ये तमाम प्रकार की चेस्ट की समस्या है, ब्रेस्ट की समस्या है। तो ये समस्या अगर उत्पन्न हो गई तो आप समझ जाए कहीं न कहीं जो वायु तत्व है वो इसमें आने वाले इसके अंतर्गत आने वाले ऑर्गन्स जो है अगर उनमें भी जरा सी भी समस्या आ जाए तो आप समझ जाए कहीं न कहीं वायु इस तरह। तो आज इस वायु को बैलेंस करते हैं इस बीज मंत्र के जरिए। इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो है यम। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए, यम यम यम
यानी कि यो से यन के यो के ऊपर एक बिंदी, उसका जब उच्चारण करते हैं तो वो कहलाता है य। अंग्रेजी की बात करूं, वाई ए एम, यम, यम। क्या फिर से आपका जीभ आपके तालू से कनेक्ट हो रहा है? हो रहा है। अगर वो जीभ तालू से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब आपका उच्चारण ठीक है। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं, यम, 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 यम। क्या हो पा रहा है? इसका मतलब आपका उच्चारण ठीक है। तो आइए, जैसे हमने पिछले बीज मंत्र का अभ्यास किया था, निम्न स्वर से उच्च स्वर की और पंचम स्वर तक आपने इस बीज मंत्र का अभ्यास किया। तो आइए मिल करके एक साथ इसी मुद्रा में बैठेंगे, कंफर्टेबल जोन में, दोनों हाथ आगे, बंद की अवस्था, सारा का सारा ध्यान आपके अभी इस अनाहत चक्र के ऊपर, सारा का सारा ध्यान इस अनाहत चक्र के ऊपर। मैंने कहा था कि वाइब्रेशन उत्पन्न होगी, कंपन, उसको हमने महसूस करने का प्रयास करना। तो आइए मिलकर के एक साथ एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए, यम, 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 राइट। फिर से डीप ब्रीथ, लंबी गहरी श्वास, इनहेल, लंबी गहरी श्वास भरें, पुनः फिर से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, एक्सहेल, धीरे धीरे श्वास छोड़ें, पुनः फिर से लंबी गहरी श्वास, इनहेल, लंबा गहरा श्वास भरें, पुनः फिर से धीरे धीरे श्वास को छोड़ दें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। एक बार पुनः फिर से इनहेल, लंबा गहरा श्वास भरें और धीरे धीरे श्वास छोड़ दें, एक्सहेल, धीरे से आंखें खोलोगे। ये था हमारा चौथा चक्र, अनाहत चक्र। ये जो चक्र है आपके वायु तत्व को बैलेंस करता है। यहाँ पर समय कम होता है, इसलिए 5 बार ही आपको अभ्यास करवाया। जब आप यहाँ से फ्री हो जाए, आप घर की ओर प्रस्थान करें, तो वहां पे नियमित रूप से आपने एक चक्र को जागृत करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए आपने कम से कम 25 से 30 मिनट तक का अभ्यास करना है। आप एक दिन में एक ही चक्र को जागृत करिए, सभी के सभी चक्र एक दिन में ना जागृत। नेक्स्ट 5वां चक्र, इस चक्र का नाम है विशुद्धि चक्र। ये जो चक्र है ठीक हमारे कंठ में उपस्थित है। ये जो चक्र है, आप हल्का सा गर्दन को ऊपर की ओर मोड़े, एक उभार सा महसूस होगा। एक बार हाथ लगाइए, एक उभार सा महसूस होगा, ठीक यहाँ पर ये चक्र उपस्थित है। इस चक्र का नाम है विशुद्धि चक्र। ये जो चक्र है आपके आकाश तत्व को बैलेंस करता है। जब इस चक्र का या इस आकाश तत्व का हमारे शरीर में डिसबैलेंस हो जाता है, तो निम्न प्रकार की समस्याएं, विकृतियां उत्पन्न होने लगती है। जैसे कि सबसे पहले थायराइड से संबंधित समस्या। अगर किसी को थायराइड है तो आप समझ जाएं आपका आकाश तत्व डिसबैलेंस। किसी को सर्वाइकल है तो आप समझ जाए आपका ये चक्र डिसबैलेंस।
किसी को स्पॉन्डिलाइटिस है तो आप समझ जाए ये चक्र डिसबैलेंस है। किसी को वोकल आवाज साउंड में समस्या है तो आप समझ जाए कि आपका ये चक्र गड़बड़ है। सर्वाइकल कैंसर जैसी समस्याएं हैं तो आप समझ जाए कि ये तत्व डिसबैलेंस है। तो आप इस तत्व को बैलेंस करने के लिए इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो है हम, यानी कि हौ और से हल, हौ के ऊपर एक बिंदी जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो कहलाता है हम। अंग्रेजी की बात करूं तो HAM, हम। एक बार मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे 3 बार। हम 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 हम। क्या फिर से आपका जी कनेक्ट हो रहा है तालू से? हम हम हम। क्या हो पा रहा है? अगर हो रहा है इसका मतलब उच्चारण ठीक है, नहीं हो पाया तो रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। तो आइए, जैसे हमने पिछले बीज मंत्र का अभ्यास किया था वैसे ही अब इस बीज मंत्र का भी अभ्यास करते हैं। निम्न स्वर से उच्च स्वर की ओर और पंचम स्वर तक अभ्यास करेंगे। तो फिर से सुखासन की मुद्रा में बैठेंगे, सारा का सारा ध्यान अभी इस चक्र के ऊपर ध्यान दीजिए, आपके गले के ऊपर। जैसे ही आप इस बीज मंत्र का अभ्यास करेंगे फिर से इसमें होने वाली वाइब्रेशन को महसूस करना और इस एरिया तक ले जाना जहां पर वो चक्र मौजूद है। तो आंख बंद करते हुए कमर को सीधा रखते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए हम ये इधर भी 5 बार अभ्यास हो गया। फिर से अभ्यास को रोक देंगे, फिर से डीप ब्रीथ, लंबा गहरा श्वास, पुनः धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे, एक्सेल, धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे, पुनः फिर से लंबा गहरा श्वास, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, पुनः फिर से धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे, एक्सेल, पुनः फिर से लंबा गहरा श्वास और धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे, एक्सेल, यथार्थ। पुनः फिर से धीरे से आंख को। ये तो थे हमारे 5 तत्व, 5 चक्र, 5 बीज मंत्र। आइए अभी 5 तत्वों के बीज मंत्र को एक साथ अध्ययन करने का, यानी कि एक साथ गाने का हम प्रयास करेंगे, एक साथ बोलने का बीज मंत्र का अभ्यास करेंगे। तो आप मिल करके एक साथ अभ्यास करेंगे। पहले 2 बार मैं इस बीज मंत्र का अभ्यास करूंगा, उसके तत्पश्चात हम 5 बार मिलकर के अभ्यास करेंगे। तो आप देखें, समझें कि किस प्रकार से इस बीज मंत्र का उच्चारण किया जाए। ये सिर्फ मेरे लिए है, एक बार आप पुनः फिर से देखेंगे। लं वं रं यं हं लं वं रं यं हं। ठीक इसी प्रकार से 5 बीज मंत्र को एक साथ हम
गाने का अभ्यास करें ताकि हमें याद भी रहे और हम इस बीज मंत्र को भूले नहीं। तो आइए मिलकर के एक साथ 5 बार निम्न स्वर से उच्च स्वर की ओर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए लम वम रम यम हम 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 लम वम रम यम हम। फिर से धीरे से मंत्र को रोकते हुए पुनः धीरे से आंख खोलेंगे। सभी को मालूम चला, क्रमबद्ध तरीके से पता चला, पहले लम, फिर दूसरा वम, तीसरा रम, चौथा यम, पांचवा हम। ये स्ट्रक्चर जब आप डिस्चार्ज लेंगे, एक समरी आपको मिलेगी, उस पर भी ये बीज मंत्र लिखे होंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। छठवां चक्र, इस चक्र को कहते हैं आज्ञा चक्र, यानी कि थर्ड आई जिसको कहते हैं। ये जो चक्र होता है ये ठीक हमारे बिंदी वाले स्थान या तिलक वाले स्थान पे माथे के बीचों बीच उपस्थित है। इस चक्र का नाम है आज्ञा चक्र। कहे मेरे साथ, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र। ये जो चक्र है ये वात, पित्त और कफ, क्या इसके बारे में जानते हैं? वात का अर्थात वायु, यानी कि जो कि हमारे अस्थियों, संधियों और गुंजनों में युक्त होती है, यानी कि हमारे बोन्स, जॉइंट्स में जहां भी खाली स्थान है वहां वायु का प्रयोग होता है। पित्त हमारे इस नाइन्थ रीजन ऑफ एब्डोमेन, यानी कि इस पेट के अंदर में पित्त का स्थान है। और कफ हमारे वक्ष प्रदेश से लेकर और ऊपर मस्तिष्क, ये टॉप, तो पूरा शरीर में पता चल गया। 3 डोज, वात पैर से लेकर और यहाँ तक, और हाथ से लेकर और कंधे, यानी कि वायु, वात, पित्त और कफ। समझ में आ गया? इन तीनों डोजों को बैलेंस करता है आपका ये आज्ञा चक्र। जब आपके शरीर में वात, पित्त, कफ बिगड़ जाए तो आप समझ जाए कि कहीं ना कहीं जो आज्ञा चक्र है वो डिसबैलेंस है। जब ये डिसबैलेंस रहती है तो नींद की समस्या, नींद का डिसबैलेंस हो जाता है। जब नींद का डिसबैलेंस हो जाता है तो कई प्रकार की विकृतियां और समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। जब नींद उड़ जाए पेट में भी दिक्कत होने लगती है, पेट खराब हो जाए तो यहाँ भी दिक्कत होने लगता है। और ब्रेन का जो कंडीशन है वो भी डिसबैलेंस रहता है। तमाम प्रकार की समस्या, तो अनिद्रा है, तनाव है, स्ट्रेस है, नींद ना आना, इस प्रकार की समस्या आ जाए तो आप समझ जाए ये डिसबैलेंस है। अब इसको बैलेंस करने के लिए इस चक्र का जो बीज मंत्र वो है आओ। क्या है? आओ। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आओ, उसमें हम अभ्यास करते हैं थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है? अभी आएगा और क्लियर हो जाएगा।
जिस प्रकार से हिंदू भाई कहता है ओम, मुस्लिम भाई कहता है अल्लाह अल्लाह, क्रिश्चियन भाई कहता है आमीन, सिख भाई कहता है वाहेगुरु। तो आप किसी का भी बीज मंत्र ले लें, इन सब से एक ही वाइब्रेशन निकलेगी, एक ही ध्वनि निकलेगी, वो है केवल कॉपर, वो है केवल वाइब्रेशन। आप अल्लाह कहें, आमीन कहें, आप ओम कहें, आप वाहेगुरु कहें, सिर्फ परमात्मा से कनेक्ट होने वाला रास्ता है, जरिया है। और वो सिर्फ क्रम के माध्यम से वो दिखाई, पारदर्शी दिखाई नहीं देता, केवल वाइब्रेशन है, उससे ही हमें कनेक्ट करना है। तो आइए फिर से इस बीज मंत्र का किस तरह से अभ्यास करें, फिर से दोबारा आपको समझा। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति जो बोल ना पाता हो, अब वो मुंह बंद करके कितने शब्द को निकालते हैं, क्या प्रयास करेंगे आप? मुंह बंद करके आवाज निकालें। किस तरह से आवाज निकले? क्या इससे भी ज्यादा निकलता होगा? महसूस करें। बिना जीव का मूवमेंट नहीं करना है, तब आपने आवाज निकालना है। तो आप ठीक उसी प्रकार से मैंने कहा आओ, तो जैसे हमने पिछले बीज मंत्रों का अभ्यास किया था, ऐसे ही इस बीज मंत्र का भी अभ्यास करते हैं। कमर सीधा, गर्दन सामने। काफी देर होगी इसी अवस्था में बैठने के लिए, तो इसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस चाहिए। जब आप निरंतर इसी तरह से बैठने लग जाए, अभ्यास करने लग जाए, तो अपने आप आपका शरीर ढलने लगेगा, योग मुद्रा में बैठने लगेगा। तो आप कमर सीधा, आंख बंद रखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेते हुए, अभी जीभ का मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगा, आपका जीभ बिल्कुल स्थिर रहेगा। तो लंबी गहरी सांस लेते हुए फिर से धीरे से डीप ब्रीथ, लंबी गहरी श्वास, लंबा गहरा श्वास भरे, पुनः श्वास छोड़ो धीरे धीरे, एक्सेल। पुनः फिर से इनहेल, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, एक्सेल। फिर से लंबा गहरा श्वास, इनहेल और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे, एक्सेल। ये तो था आपका छठवां चक्र, आज्ञा। सातवां चक्र की हम बात करते हैं। इस चक्र का नाम है सहस्त्रार चक्र। है मेरे साथ, सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र। ये जो चक्र है, ये ठीक हमारे तालु में उपस्थित होता है, यानी कि ठीक यह आप किसी नवजात शिशु के यहाँ पे छोटे देखे तो बहुत तेजी से पंप करता है। आप माता जानती होगी,
ये बहुत तेजी से पंप करता है। ये एक मर्म का स्थान भी है जहाँ पे आघात रूप से चोट लगने पे मृत्यु हो सकती है। ये वो मर्म है जिसमें पर वो चक्र मौजूद है। ये हमारा पॉजिटिव ध्रुव यानी कि ये कॉस्मोस से एनर्जी एक्सेप्ट करता है। तो धीरे धीरे वो एक एक करके जहां जहां जिसको जो एनर्जी चाहिए वो निरंतर भेजता रहता है। तो आप समझिए ये हमारा पॉजिटिव ध्रुव, ये हमारा नेगेटिव ध्रुव। जब हम नंगे पैर दूर घास के ऊपर चलते हैं, कच्ची जमीन के ऊपर चलते हैं, तो हम वहां से क्या एक्सेप्ट करते हैं, क्या करते हैं, अर्थ लेते हैं, अर्थ। और ये यहाँ से हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। वो कहाँ से लेते हैं, इस ब्रह्मांड से लेते हैं, चारों तरफ के वातावरण से यहाँ से लेते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक प्रकाश, एक उजाले का निर्माण होता है जिससे कि हम अपने शरीर को और ऊर्जावान कर सकते हैं। तो ये जो संस्कार चक्र है ये ठीक टॉपिक पे उपस्थित होता है जब आपके शरीर में या आपके ऊपर किसी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा। समझ आए कि यद्यपि आप किसी में मन ध्यान विवेक लगा रहे हैं फिर भी ध्यान भटक रहा है, वो एक जगह केंद्रित नहीं होगा। तो आप समझ रहे हमारा ये चक्र डिसबैलेंस हो गया है। हम पूजा पाठ कर रहे हैं या हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई सफलता पूर्ण रूप से कार्य कर रहे हैं, फिर भी मन विचलित हो जा रहा है, फिर हम रास्ते से भटक जा रहे हैं, जब काम नहीं लग रहा है, अरुचि हो रही है, तो आप समझ जाए ये आपका चक्र डिसबैलेंस है। तब आध्यात्मिक प्रगति में बाधा है। जब इस प्रकार की समस्या आ जाए तो आप समझ जाए चक्र डिसबैलेंस है। अब इस चक्र को बैलेंस करने के लिए प्रत्येक दिन आपको सबसे पहले ओम शांति का अभ्यास करवाते हैं ताकि हमारा मन ध्यान बुद्धि विवेक एकाग्र हो। इसीलिए सबसे पहले आपको ओम शांति कराई जाती है। तो इस चक्र का जो बीज मंत्र है वो है ओम। क्या है, ओम। इसलिए हमने कौन सा बीज मंत्र पढ़ा था इससे पहले, आओ। अभी हमने ओ पिछला जो बीज मंत्र आओ, अभी का जो बीज मंत्र थोड़ा सा ही अंतर है। जी जी। तो जैसे ही हमने पिछले बीज मंत्रों का अभ्यास किया था ऐसे ही इस बीज मंत्र का भी अभ्यास करते हैं। निम्न स्वर से लेकर उच्च स्वर तक, पंचम स्वर तक अभ्यास। फिर से कमर को सीधा, जब भी आप किसी भी मुद्रा के लिए बैठे अभ्यास करते तो कोशिश करें कि आपका जो स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रहे। तो कमर सीधा, गर्दन सामने। ये बताइए 5 बार अभ्यास हो गया। फिर से बीज मंत्र का अभ्यास को रोकते हुए फिर से दोनों हथेली को आपस में रख करते हुए, तब तक दोनों हथेली को आपस में रखते रहे जब तक एक हीट, एक एनर्जी, एक ऊष्मा उत्पन्न न हो जाती। दोनों हथेली खूब अच्छी तरह से आपस में रख करें, आंखें बंद करें। दोनों हथेली को तब तक
रब करे जब तक एक हीट एक एनर्जी एक ऊष्मा उत्पन्न न हो जाती तब तक दोनों हथेली को आपस में रब करते रहे। एक एनर्जी उत्पन्न होने के पश्चात दोनों हथेली को फिर से अपनी आंख से दोनों हथेली को दोनों आंख से स्पर्श करते हुए मुझे इसी अवस्था में छोड़ दे। महसूस करे इस एनर्जी को जो आपके हाथों के माध्यम से उत्पन्न होती है। धीरे धीरे संपूर्ण चेहरे को स्पर्श करते हुए अपने गले से अपने कंधे से अपने सीने से अपने उधर से अपने कमर से अपने हिप से अपने पैरों से अपने घुटनों से अपने ढक्कनों से अपने टो तक स्पर्श करते हुए जाऊं और फिर से धीरे से आंखें खोलो एक मैंने शब्द उत्पन्न हुए। ये तो थे आपके 7 चक्र, 7 चक्रों के 7 बीज मंत्र। सभी को याद रहेगा, याद रहेगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मैं बार बोलूंगा उसके पश्चात आप बोलोगे। लम वम रम यम हम आओ सभी को क्लियर हुआ। ये जब भी आप भूल जाते हैं तो आप इंटरनेट पे गूगल पे यूट्यूब पे आप वहाँ पे सर्च करके आप इस बीज मंत्र को देख सकते हैं। लेकिन जब आप विश्वास हो जाएंगे आपके समय के पास ये बीज मंत्र वाला प्रश्न भी आपको मिल जाएगा। काफी देर हो इसी अवस्था में बैठे बैठे आप पैर को सीधा करें, थोड़ी देर पैर को फैला, कम से कम पैर के बीच में 1.5 से 2 फुट का दूरी रखें, दोनों हाथ किनारे और धीरे धीरे अपने पैरों का मूवमेंट देते जाए। धीरे धीरे इस तरह से पैरों को हिलाए ताकि जो भी स्टिफनेस है जो भी थकावट है वो धीरे धीरे से समाप्त हो जाए। धीरे धीरे अपनी अपनी क्षमता आवश्यकता अनुसार स्पीड को बढ़ाते जाए, स्पीड बढ़ाते जाए, अपनी अपनी क्षमता और आवश्यकता स्पीड बढ़ाते जाए, अपनी अपनी शारीरिक बल के अनुसार थोड़ा धीरे धीरे आपका पैर कम हिलता हुआ धीरे धीरे अभ्यास करो और धीरे धीरे फिर से दोनों पैरों को इकट्ठा जोड़, दोनों पैरों पे दोनों हाथ आपके घुटनों के ऊपर और थोड़ा सा स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखने का कोशिश करते हैं। थोड़ी देर स्ट्रेट रिलैक्स, फिर से स्ट्रेट रिलैक्स, फिर से स्ट्रेट रिलैक्स। थोड़ा फिर से पैर को फैलाएं और फिर से सहारा लें, फिर से दोनों पैरों का मूवमेंट करते जाए, फिर से दोनों पैरों का मूवमेंट करते जाए। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं, अपनी अपनी क्षमता और आवश्यकता अनुसार स्पीड बढ़ाएं। जितना आप पैरों को हिलाएंगे उतना आप जल्दी रिलैक्स हो पाएंगे। फिर से धीरे धीरे आपके पैर हिलना बंद हो जाएंगे, धीरे धीरे पैर हिलना बंद हो जाएंगे। फिर से हम सुखासन के मुद्रा में से बैठ जाएंगे। अच्छा, हम अपनी इस दौर में रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा श्वास लेने का तरीका भूल जाते हैं या हम गलत तरीके से श्वास लेते हैं। आज मैं सही तरीके से इस तरह से हम श्वास लेते हैं, लेना चाहिए, वो क्रिया आपको बताऊं। आप नॉर्मल अवस्था में बैठे हैं, आप श्वास लीजिए और अपनी पेट का मूवमेंट देखिए। जैसे ही आप श्वास ले रहे हैं तो पेट क्या आपका अंदर की ओर जा रहा है या बाहर की ओर फैल रहा है। एक बार, 2 बार, 3 बार श्वास लीजिए, लंबी करके श्वास भरें, श्वास छोड़ो, फिर से श्वास लें, श्वास छोड़ो, श्वास लें, श्वास छोड़ो। कितने व्यक्ति ऐसे थे जिनका श्वास लेते वक्त पेट भीतर की ओर, श्वास लेते वक्त पेट भीतर की ओर था। 70% व्यक्तियों का श्वास, जब आप श्वास ले रहे थे आपका पेट डाउन भीतर की ओर था, नीचे कर रहे, ये सरासर गलत तरीका। जैसे ही आप श्वास लेते हैं आपका पेट बाहर की ओर जाना चाहिए। आप समझ जाए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।
तो ये आपके पास बैलून गुब्बारा है, उसके अंदर आप फूंक भरते हैं तो गुब्बारे का साइज क्या होता है, फैलता है। ऐसे ही आपने इसके भीतर क्या डाला, वायु, हवाई भरी, मुख से हवाई दिया, जैसे ही वो वायु भीतर गई इसको कायदे से क्या होना चाहिए, फूलना चाहिए। और ये क्या हो रहा है, अंदर फूल हो रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस है। तो आपको, क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, अपने काम में, अपने व्यवसाय में, अपने और भी तमाम प्रकार के कार्यों में इतने बिजी है कि हम अपने आप के ऊपर ध्यान नहीं देते। जैसे ही आप गुब्बारे का मुंह खोलते हैं तो फिर से गुब्बारा क्या हो जाता है, फिर उड़ जाता है। समझ गए? ऐसे ही आपने श्वास भरा तो इसे फूलना चाहिए, जैसे ही आपने श्वास छोड़ा इसको फिर अंदर जाना चाहिए। ये तरीका सही है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, 3 बार श्वास भरेंगे, थोड़ा सा समझ नहीं आया, क्या होने लगा है, सही सही तरीके से होने लगा है, ये सही तरीका है श्वास। आप समझ गए? कपालभाति प्राणायाम कौन कौन करता है, करते हैं आप सभी के 30% लोग कपालभाति। तो उस क्रिया में आप क्या करते हैं, श्वास को बाहर फेंकते, श्वास लेते भी हैं, श्वास लेते हैं, नहीं लेते हैं। उस क्रिया में श्वास लिया जाता है लेकिन ज्यादा ध्यान एक्सलेशन पे रहता है, यानी कि श्वास को बाहर फेंकने की क्रिया में ज्यादा ध्यान होता है और हमारे अब्डोमेन का एक्सरसाइज होता है। तो जैसे ही आप श्वास बाहर फेंकते हैं तो पेट का मूवमेंट क्या होता है, अंदर की ओर होता है। इसका मतलब कोशिश करा करो कि जितने भी प्राणायाम है, सूक्ष्म प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, कपालभाति प्राणायाम हो गया, भ्रमरी प्राणायाम हो गया, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम हो गया, ये आपने करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। तो धीरे धीरे कल से आपको फिर से इसी प्राणायाम के बारे में बताएंगे। तो ये छोटा सा उदाहरण के तौर पर था कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा भूल जाते हैं कि श्वास कैसे देंगे। तो आप समझ गया कि श्वास जैसे आप लोग वायु भीतर जाए पेट फूलना चाहिए, जैसी वायु बाहर निकले पेट अंदर की ओर जाना चाहिए। अभी समझ में आया? चलिए, तो आज के लिए ये हमारे जो चक्र थे वो कंप्लीट हुए। इसके पश्चात अब थोड़ी देर जिसमें आप परमात्मा को मानते हैं उसका स्मरण करते हुए, थोड़ी देर उनका ध्यान करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए। अक्सर हम धन्यवाद नहीं करते हैं, और धन्यवाद तब हम करते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए कि आपने मुझे दिया तो उसके, मैंने आपको दिया उसके बदले में आपने मुझे दिया, तभी हम धन्यवाद करते हैं। तो जितना हम धन्यवाद करेंगे उतना हम पॉजिटिव रहेंगे, उतना सद्विचार रहेगा, सद्भावना रहेगा। एक बार पुनः स्मरण करते हुए परमात्मा का, जिसको भी आप जिस रूप में मानते हैं, सुखायु दीर्घायु स्वस्थायु परमात्मा से तो फिर से धीरे धीरे आँख खोलेंगे, फिर से एक नया सवेरा ऊपर होते हुए देखेंगे। तो आइए अब छोटा सा ही सर्कल फिर से बना देते हैं, जैसे पिछले दिन में एक सर्कल बनाया था, ऐसे ही बीच से हट करके थोड़ा सा साइड हो जाएंगे और एक दूसरे को, ताकि देखें कि किस तरह से ये सर्कल चल रहा है एक दूसरे को। बहुत सुंदर। तो आइए अब आपने लास्ट जो हमारा सेशन रहता है, लाफिंग का सेशन रहता है, तो प्रत्येक दिन हम कहते हैं कि हंसने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है। तो आइए फिर से नकली हंसी से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे इस नकली हंसी को
असली में परिवर्तन करते। तो आइए मिलकर के एक साथ पूरे जोश और एनर्जी के साथ सुंदर प्रयास और तेजी के साथ पूरे जोश और एनर्जी के साथ सुंदर प्रयास। फिर से अपने इस माध्यम को चेंज करते हैं। अब आपने एक दूसरे की शक्ल देखनी है, सभी ने एक दूसरे की शक्ल देखनी है और मन ही मन मुस्कुराना है। मुंह के बाहर मुंह खोल के आवाज नहीं निकाली, मुंह के अंदर आवाज निकाली। किस तरह से? फिर मैं पूछूंगा कि आपने इनको देखा तो इनके चेहरे पे क्या देखा, तो आप ध्यान से पढ़ना उनके चेहरे को, जिनको भी आप आई कांटेक्ट हो जाएगा। तो आइए मिलकर के किस तरह से और तेजी के साथ सुंदर प्रयास और तेजी से और तेजी के साथ मुंह बंद रहेगा। सुंदर प्रयास। फिर से अभ्यास करो। तो क्या देखा आपने दूसरे के चेहरे पे? स्माइलिंग, हंसता हुआ चेहरा देखा। तो वो बुरा लग रहा था? अच्छा लग रहा था। तो फिर आप गुस्सा क्यों करते हैं या नहीं करते हैं? हंसता हुआ चेहरा जब भी आपका रहेगा तो हमेशा आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न रहेगी। ये जो मैंने कल भी कहा एक शब्द एंजाइटी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, दूर चले जाएगी जब आप हमेशा मुस्कुराएंगे। तो कोशिश करना धीरे धीरे कि इस जीवन शैली को, इस क्रिया को अपने जीवन शैली में हम उतार दें। तो आइए लास्ट फिर से अभ्यास को चेंज करते हैं। आप दोनों हाथ सामने, सभी के दोनों हाथ सामने, हनुमान जी लाफ्टर है और अभी फिंगर्स खुले हुए हैं आपके। जैसे ही आप हाथ को पीछे खींचिए, आपकी मुट्ठी बंद हो जाएगी इस तरह से और मुंह में हवा भर जाएगी। सेम प्रोसेस करना है कि हाथ सामने, जैसे ही आप हाथ पीछे करेंगे मुट्ठी बंद हो जाएगी, मुंह में हवा भर जाएगी। अपने फूंक से सामने वाले को उड़ा देंगे, इतनी ताकत आपके भीतर होनी चाहिए। आइए मिलकर के एक साथ अभ्यास करते हैं। सुंदर प्रयास, सुंदर प्रयास। तो ये धीरे धीरे अलग अलग माध्यम हमारे पास, कि जब प्रत्येक दिन कहते हैं कि हंसने का कोई भी छोटा सा माध्यम चाहिए, हंसने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए। चार लोग इकट्ठा हो गए, अपना आप हंसते जाइए। जितना आप हंसेंगे उतना आपके भीतर वो हैप्पी हार्मोन्स उत्पन्न होंगे और आपके भीतर ये तमाम प्रकार की चिंताएं, ये तमाम प्रकार का स्ट्रेस, ये दुख, ये दर्द, ये तकलीफ धीरे धीरे समाप्त हो गए। तो आइए लास्ट सेशन हमारा क्लैपिंग। आइए मिलकर एक साथ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 फिर से धीरे धीरे आपकी क्लैपिंग समाप्ति की क्लैपिंग को रोक देंगे। और इस क्लैपिंग करने से क्या होता है, जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं ये प्रेस होते हैं
और वो सर्कुलेशन तेजी से बढ़ने लगता है और आप वो डायरेक्ट आपके ऑर्गन को हील करता है। तो आइए